नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं जॉयस एंटरटेन अड्डा। जॉयस एंटरटेन अड्डा। दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या कारण है कि मध्यम वर्ग के लोग अमीर होने में असफल हो जाते हैं जबकि वो हमेशा पैसे बचाते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका प्रश्न उचित है कि क्यों क्यों मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय लोग अमीर बनने में असफल हो जाते हैं, जबकि यदि डेटा डेटा के आधार पर देखें तो सबसे ज़्यादा सेविंग करने में मध्यम वर्गीय लोग ही होते हैं। मध्यम वर्गीय लोग बचत करते हैं, फिर भी वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि सिर्फ ये बचत आपके पूरे प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है। दोस्तों, अमीर लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बचत पर अपनी ध्यान केंद्रित नहीं करते। अब इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि वो बचत करने की जगह पैसे खर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो बचत की जा सकने वाली राशि को काम पर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो इन्वेस्ट करते हैं। और बस यही एकमात्र ऐसी कारण है जो उन्हें अमीर बनाती है। आइए जानते हैं कुछ और कारण जो इस प्रकार के हैं। देखो दोस्तों, गरीब लोग कभी रिस्क नहीं लेते। मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली कभी रिस्क नहीं लेती। अमीर लोग हैं ना, नंबर 1 पे आता है रिस्क लेते हैं। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा कारण है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को अमीरी से अलग करता है। ये मैं नहीं कहता, जो मैं बता रहा हूं वो उद्यमिता के लिए की गई रिसर्च के आधार पर ली गई है। जी हाँ दोस्तों, और ये हकीकत भी है कि वो रिस्क लेते हैं। हर्षद मेहता कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। अरे क्या करें यार, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? एक मध्यम वर्गीय परिवार रिस्क लेना नहीं चाहती, जो कि गलत है। आप यदि कुछ बड़ा और बदलाव वाला काम करने के इच्छुक हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हम ये भूल जाते हैं कि न चाहते हुए भी रिस्क हमारे साथ तो चलता ही है। दूसरा कारण है कुछ नया करने की इच्छा। ये दूसरी बड़ी कारण है, सबसे बड़ा, जिसे मनोवैज्ञानिक तौर पर मैं कंफर्ट जोन बोल सकता हूँ। वो कंफर्ट जोन में ही रह सकते हैं कि नहीं यार, आज नहीं करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, कुछ करते ही नहीं है। कंफर्ट, बस आराम ही चाहिए, सोना ही है उनको। उनके मन में हमेशा ट्रेडिशनल चीज़ें जो हमेशा से चली आई है उन्हें ही फॉलो करने की इच्छा होती है। एक बात समझिए कि ट्रेडिशनल चीज़ें आपको सिर्फ उतनी ही देंगी जितनी वो दे चुकी है। यदि कुछ अंत भी हुआ तो इतनी ही रहेगी, जिससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक बात थी जो मुझे किसी ने बताई, आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी फैमिली, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक बने रहे, पूरा देखें। देखो दोस्तों, आप जहाँ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, 15,000 सैलरी है, वहाँ आपके मैनेजर की तनख्वाह ये जानने में आपकी मदद करेगी कि भविष्य में आप कितना कमाएंगे। मतलब कि 15 है अभी, 10 साल बाद, 20 साल बाद भविष्य में आपकी 30 से 35 हो सकती है। भविष्य में आप कितना कमाएंगे। इनकम बढ़ाने और खर्चों की कटौती पर फोकस, कर्ज से बचे। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ है, अच्छा बिजनेस करिए और फाइनेंशियली फ्रीडम पा लीजिए। फाइनेंशियली फ्रीडम इज़ द बेस्ट। दोस्तों, जब आप अपने लक्ष्य को जान लेते हैं ना, तो अब यह जानने का समय है कि आप इन टारगेट को कैसे प्राप्त करें। टारगेट कैसे करने जा रहे हैं। केवल खर्चों में कटौती करके रईस पैसा वाला नहीं बन सकते। यह तय करने की ज़रूरत है कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। आप जो कमा रहे हैं 15-20 हज़ार रुपया, उनका डबल कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आपके पास कमाई के एक से ज़्यादा जरिए होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक से ज़्यादा। मैं मानता हूँ कि 3 जगह से आपकी इनकम तो होनी ही चाहिए। इसलिए एक परमानेंट जॉब, रेगुलर वर्क कीजिए। उसके साथ साथ फ्रीलांसर के तौर पर काम करके अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करें और फिजूल खर्चों से बचें। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अभी 100 रुपये है तो उसे बचा कर मत रखिए, इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड सभी कुछ आता है। कहा जाता है कि एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करना है तो उसके लिए थोड़ी थोड़ी बचत में कटौती करके अच्छा पैसा बच सकता है। दोस्तों, इनकम बढ़ाने और खर्चों की कटौती पर फोकस और कर्ज से बचें। ठीक है दोस्तों, कर्ज से बचें। मैं 2 बार बोल रहा हूँ, ठीक है? जब आपकी फाइनेंशियली स्थिति का मूल्यांकन हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। जब आप अपने लक्ष्य को जान लेते हैं,
तो अब यह जानने का समय है कि आप इन टारगेट को कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। केवल खर्चों में कटौती करके रईस नहीं बन सकते दोस्तों। यह तय करने की जरूरत है कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, आपके पास कमाई के एक से ज्यादा जरिए तो होने ही चाहिए दोस्तों। अगर आप 20 साल से 25 साल या 30 साल की एज से ही निवेश करना शुरू कर देते हैं और निश्चित एक समय बाद आपके पास इतना पैसा होगा, बहुत ज्यादा पैसा होगा, समझ लीजिए जितने के बारे में आप सोचते आए हैं। हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि म्यूचुअल फंड या किसी अन्य जगह इंस्ट्रूमेंट करते हैं और वहां आपको 8 से 10% रिटर्न मिल जाता है। 8 से 10%। रिटायरमेंट पर वह शख्स करोड़पति 110% बन जाता है। 110% करोड़पति बन जाता है। करोड़ बनाने के लिए धैर्य, जल्दी शुरुआत करना, जितनी जल्दी हो सके। मैं तो बोलता हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद आप आज से ही निवेश शुरू कर दें। निवेश का मतलब है इन्वेस्ट शुरू कर दें। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतने ही ज़्यादा समय तक निवेश कर पाएंगे। और आप कहेंगे कि यार हम तो स्टूडेंट हैं, हम तो जॉब नहीं करते। अरे भाई, आपके पैसे बचाइए और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। निवेश ज़्यादा होने पर आप अपने लक्ष्य की तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे। बड़ा पैसा अर्जित करने के लिए हमें देर और साहस की जरूरत होगी। अगर आप हर महीने, मान लो कि आप कमा रहे हो, अच्छी जॉब है, अच्छा कमा रहे हो, 30,000 का पगार है, आप 20,000 रुपये का निवेश करते हैं और इस पर 12% ब्याज मिलता है, तो आपको 1 करोड़ रुपये जमा करने में लगभग 14 साल का समय लगेगा। 1 करोड़ बनाने के लिए धैर्य, कौशल और पैसे की अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है दोस्तों। फैमिली निवेश के लिए आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड में प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में या एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब आपको पता ही होगा, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और कभी कर्जा मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। निवेश के साथ साथ आपको रोजमर्रा डेली लाइफ के अंदर में कुछ ऐसे नियम अपनाने होंगे जिनमें बचत के साथ साथ आप अपने खर्चों को भी कंट्रोल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा वाला बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, ठीक है, अनुशासन और वित्तीय नियोजन की जरूरत होती है। ठीक है, पैसा बचाने की आदत डालनी होगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंजूस बन जाइए, ठीक है, लेकिन आप फालतू में पैसे जो उड़ाते हो वो मत उड़ाइए। अरे कहना क्या चाहते हो? बचत को सही जगह निवेश, राइट इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। निवेश के लिए अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन एंड पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, वायरल होने के लिए पेशेंस रखा हुआ है मैंने। और आप धीरे धीरे फ्यूचर में एक बहुत बड़े करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ आ रहा होगा। मेरे कहने का एक ही बात समझाना चाहता हूं कि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है दोस्तों, तो आप रिस्क लीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए के नहीं लेना तो, या फिर आप शेयर बाजार का यूट्यूब में भी सीख सकते हैं। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि आप लोग के पास पैसा है तो आप छोटी सी चाय की दुकान भी खोल सकते हैं। आपने खोल दी तो उसमें से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो पैसे का एक स्रोत तो बन गया। दूसरा स्रोत था जॉब, आप जॉब तो कर ही रहे हो। तीसरा भी ढूंढ लीजिए, ऐसी कई जगहों पर इन्वेस्ट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, और म्यूचुअल फंड बेस्ड है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी कर लीजिए। ठीक है, और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सब कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा कहने का मतलब यही था कि मेरे पास अभी 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपीस मैं अपने घर के अंदर सेव करके रखूंगा। 5 साल बाद देखूंगा तो वो 5,000 के 5,000 ही होंगे, 5 लाख नहीं हुए होंगे। तो उसकी जगह पर मैंने इन्वेस्ट किया होता तो मेरे पैसे 2-3 गुना बढ़ गए होते। तो इसलिए दोस्तों, मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास के लोग गरीबी रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा अमीर बनते हैं और अमीर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाले बनते ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के अंदर। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, मेरी फैमिली, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।